अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टार्ट करते हैं जी। आपका आज लेक्चर नंबर 14 है और आपको पता है कि आपका जो फाइनल टर्म है वो भी करीब आने वाला है। तो आज की आपकी आयत है 78 से 84 और मेरा ख्याल है ये हम आखिरी आयत होंगी। उसके बाद हम अगले एक दो लेक्चर में इसकी रिव्यू करेंगे। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब को नहीं जानते मगर उनकी अपनी जाती ख्वाहिशात है, यानी कि जो जाती ख्वाहिश में जो नफ्स उनको उनके बारे में बताता है तो उस पर वो लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाना ये उनका सिर्फ गुमान है, क्योंकि उनके इस गुमान के पीछे कुरान वही की कोई दलील मौजूद नहीं। तो आप तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एंडोर्स करना होता है और वो एंडोर्स करने के बाद सिग्नेचर होने के बाद वो किसी काम की होती है। आपको एक मिसाल देकर हम अगली आयत को शुरू करते हैं। तो वो बड़ी अहम आयत है। पहला आपसे सवाल ये है कि जो बैंक का चेक होता है वो अगर उस पे साइन ना हो तो उसकी वैल्यू क्या है और साइन हो तो उसकी वैल्यू क्या है, क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर साइन ना हो तो हम उसको कैश नहीं करवा सकते। वो ऐसे ही चाहे है जैसे कागज का टुकड़ा है। जी, चाहे आपका अपना ही हो, ये भी बता दें। जी सर, अगर हमारा अपना भी हो तो अगर अगर हमारे साइन नहीं है तो फिर वो ऐसे बेकार है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिख भी दिया, डेट भी डाल दी और उसको पैसे भी लिख दिए, आपने वो सारा कुछ फिल कर दिया, अपना नाम भी लिख दिया और अमाउंट उर्दू उर्दू में वर्ड्स में भी लिख दी है, डिजिट्स में भी लिख दी है, अब साइन भी आपने की। तो साफ ज़ाहिर है कि वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। आपकी जाती ख्वाहिश होगी कि मेरा हो जाए, लेकिन वो कहेंगे। इसी तरह याद रखना चाहिए कि जन्नत में दाखिले के लिए साइंस की जरूरत है कि आप कुछ ऐसे काम करें जो किताब सुन्नत पर मबनी हो, वही के मुताबिक हो, वही ने उसको एंडोर्स किया हो, वही ने उसमें सिग्नेचर किए हो। उसके साथ साथ ये है कि अगर आप हम गलती करते हैं, कोई गुनाह हमसे होता है, तो वही के मुताबिक वो ये है कि हमारे गुनाह धुल जाते हैं, सगीरा गुनाह माफ होते रहते हैं, कबीरा तौबा से माफ हो जाते हैं। लेकिन ये है कि किताब को ना जानना, किताब के असूलों को ना समझना और ये समझ लेना कि मेरा चेक कैश हो जाएगा साइन के बगैर, बिल्कुल ऐसी ही मिसाल। तो इसलिए जो समझदार है या इल्म वाले हैं, वो असल इल्म वाले वो है जिनके पास किताब का इल्म मौजूद है। ये दुनिया या इसको इस दौर का निज़ाम चाहे किताब के हामिलीन को जो मर्जी कहे या किस तमाम से याद रखे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को अहले इल्म कहा है जो किताब को और सुन्नत का इल्म जानते हैं। अब अगली आयत है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो जालिम हैं और वो क्या जुल्म करते हैं, ये भी आपको भी वो आयत बताती है। तो ये आयत नंबर 79 है। फरमाया फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा। उम्मीयून के बाद जिक्र किया गया है कि तबाही है उन लोगों के लिए यक्तुबूनल किताबा, जो किताब लिखते हैं यही अपने हाथ से। और ये मजहबी तबके का काम है, यानी कि मजहबी तबका जो है, कुछ ऐसा मजहबी तबका यहूदियों में खास तौर पे मौजूद रहा है, ईसाइयों में भी मौजूद है, यहूदियों में तो बहुत ज्यादा मौजूद है और आप इसी की पैरवी करते हुए मुसलमानों में भी ऐसा तबका मौजूद है। और मैं तबाही है उन लोगों के लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से बेअयदीहिम, और सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं हाजा मिन इंदिल्लाही, कि ये अल्लाह ताला की तरफ। यानी कि किताब, हुक्म, कोई चीज वो लिखते हैं अपनी मर्जी की, अपने जहन की, अपनी अकल की, और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये वो आयत है जो खास तौर पर यहूद के लिए नाजिल हुई थी। जिस तरह अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा में, इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ये ईसाइयों और यहूदियों के बहुत ज्यादा उलमा वो उनका माल भी खा गए और उनको अल्लाह के रास्ते से भी हटा गए। तो ये अपने हाथ से किताब लिखा करते थे और लोगों को कहा करते थे कि ये शरीयत है, यदि ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, आपको इस पर अमल करना चाहिए। तो आजकल भी मुसलमानों में यही बात जगह आपको पता है मिलेगा कि उम्मतियों के अकवाल, और आपको मालूम होना चाहिए कि उम्मती का कौल, या आप समझते हैं कि उम्मती का कौल कुरान और सुन्नत या उम्मती का कौल शरीयत कहला सकता है या नहीं कहला सकता? बताएं जी, उम्मती का कौल शरीयत बन सकता है? नहीं सर जी, उम्मती का कौल शरीयत नहीं बन सकता।
جی समझना, जब आप किसी काफी किससे सवाल पूछते हैं कुरान और सुन्नत का और वो कुरान और सुन्नत का जवाब दे देता है, तो वो उसका अपना कौल नहीं है। उसका अपना कौल वो बनेगा जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उसका अपना कौल शरीयत और हुज्जत और दलील नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ भी ये तकलीद की जाती है और उम्मतियों की बातों को माना जाता है। बाज़ औक़ात कुरान और हदीस के बारे में लिख दिया जाता है कि क्योंकि फलां का फतवा इस तरह है, लिहाजा हम इस पर अमल करेंगे, चाहे कुरान मजीद भी आ जाए चाहे हदीस भी आ जाए। अगर ये लोग भी इसी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फरमाया तबाही है उन लोगों के लिए जो किताब को लिखते हैं अपने हाथों से, यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो इसके जरिए थोड़ा सा फायदा कमा लें। ये समनन कलीला से मुराद वही है कि सारी दुनिया भी उनको मिल जाए, तो अल्लाह फरमाता है मताउ दुनिया कलीलुन। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा फायदा उठा ले तो ठीक है, कम उठा ले तो गलत है। इसका मतलब ये है कि मताउ दुनिया कलीलुन, दुनिया का सामान थोड़ा है, सारी दुनिया भी उनको मिल जाए इसके बदले में तो कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा ये तबाही है उन लोगों के लिए जो शरीयत साजी करते हैं, शरीयत के अंदर हुक्म निकालते हैं और फिर एक जुल्म करते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है। तो फरमाया फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो तबाही है उनके लिए जो उनके हाथों ने लिखा, जो उनके हाथों ने लिखा उसके लिए ये तबाही है। ववैलुल लहुम, और उनके लिए तबाही है, मिम्मा यक्सिबून, उसमें से भी जो वो कमाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला की किताब को ध्यान से समझना, और अल्लाह ताला की किताब को ध्यान से समझने के बाद अपने आप को किताब और सुन्नत तक रखना, उन असूलों तक, उन ज़ाब्तों पर जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है, हुज्जत है और दलील है। हम किसी तौर पर भी कुरान मजीद में या हदीस के अंदर वो चीज़ नहीं शामिल कर सकते जो उसमें मौजूद ना हो। तो आप तमाम लोग भी और मैं भी, हर आदमी इसको समझे कि हम जब भी किसी को मसला बताएं तो वो मसला हमारा खुद साख्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान मजीद से साबित हो या हदीस रसूल अलैहिस्सलाम से साबित हो। और फिर अगला उनका जुल्म ये था, वकालू, वो कहा करते थे, लन तमस्सन नारो, हमें आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्याम मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन, गिनती के चंद दिन जो है वो हमें आग में डाला जाएगा। और वो समझते थे गिनती के चंद दिन वो हैं जिन दिनों उन्होंने वो पिछड़े की पूजा की थी, वो गाय के बच्चे की, वो 7 दिन की आती है, कहीं 10 दिन की रिवायत आती है, यानी कि कुछ दिन आपने जो गाय के बच्चे की पूजा की है, उस पूजा के बदले में हमें कुछ दिन जहन्नम में डाला जाएगा, इसलिए हरगिज़ नहीं हमें छुएगी आग, इल्ला अय्याम मादूदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से कई सवालात किए। उनमें से एक ये था कि मन अहलुन नारी, की आग में जाने वाला कौन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और आपको मालूम है कि हमारा और यहूदियों का और ईसाइयों की बात चीजें मुश्तरक है। कुरान मजीद के अंदर आता है, कुल तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, फरमाया है यहूदियों और ईसाइयों, कुल या अहलल किताबी, अल्लाह ने फरमाया कुल या अहलल किताबी, कि ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह ने भी कुरान मजीद में ये फरमाया कि वो जो चीजें हमारे दिल में मुश्तरक हैं उन पे तो आओ। और मुश्तरक क्या चीज थी कि एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, यहाँ तक तो आओ। ताज़ा है कि जब हमारे अकायद एक ऐसे हो जाएंगे तो फिर अगले नजरियात समझने में आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा आग में जाने वाले कौन, कहने लगे हम उसमें थोड़ी देर रहेंगे, फिर उसमें तुम हमारी जगह ले लोगे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने ये जवाब दिया कि हम तो थोड़ी देर के लिए रहेंगे और बाद में अल्लाह उसके ईंधन बनाने के लिए मुसलमानों को चुन लेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्ताऊ फीहा ला तख्तुरुकुम फीहा अबदन, फरमाया दफा दूर हो जाओ, जलील हो जाओ, हम उसमें कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लेंगे। ये सही बुखारी में हदीस नंबर है 3169, और इसका जो बाब है वो किताबुल जिजिया, और इसका किताब जिजिया है, और बाब है इज़ा गदर अल मुशरिकून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर वजाहत फरमा दी है। और आप खुद बताइए कि आपको क्या दुआ सिखाई गई है, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह वे आग के अजाब से बचा। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। और आपको पता है कि इस्लाम इस कदर हसास है कि आपको मालूम होगा कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपको मना किया हुआ है, मुसलमान को मना कर दिया है कि वो किसी को भी, हत्ता कि काफिर को भी, मुशरिक को भी आग का अजाब ना दे। ये मालूम है जी आपको? नहीं सर। हाँ चले, इसमें ऐड कर ले अपने नॉलेज में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किए कर दिया था
کہ کوئی شخص کسی کو آگ کا عذاب نہ دے، یعنی کہ آگ کا عذاب لائق ہے صرف اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آگ کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آدمی کو بھی جلانے سے یا اس کو آگ کے ذریعے عذاب دینے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے منع فرما، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ یہ آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے، چاہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دنوں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت 7000 سال ہے اور لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے میں صرف 1 دن کا عذاب ہوگا، تو یہ 7 دن ہے، اس کے بعد عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو یہودیوں میں ابھی 7 کا انسان بڑا بہت مر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ تو یہ روایت سند حسن کے ساتھ موجود ہے، اور یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بھی کچھ دن رہیں گے جنت جہنم میں، اس کے بعد اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ فرماتا ہے قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ کیا اللہ سے وعدہ لے لیا ہے تم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں بھیجے گا چند دنوں کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا ہے، یا دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کے بارے میں اپنی دلیل لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون جزا اور سزا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اور جو آدمی برے عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ کسی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو فرمایا کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہو؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ام تقولون، یا تم کہہ رہے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جس کا تو علم نہیں ہے۔ ان آیات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی کس قدر دیدہ دلیر تھے، دین میں نئی باتیں ڈالنے کے بھی اور دین کے بارے میں غلط عقائد بنانے کے لیے متعلق بھی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس طرح سے ملتے جلتے عقائد اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ کتابیں موجود بھی ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور پیر اور بڑے بڑے مرشد جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو جہنم سے نکال لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا ان کے لیے، اور اس لیے میں غلط کام کرنے کی یا صحیح کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیر جانے اور تم جانو۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید نے اس کی مکمل طور پہ تردید کر دی ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان اور نیک عمل، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ایمان اور نیک عمل، جو آدمی ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے، سورہ کہف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عمل کرنا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، اس سے تمہاری نجات ہوگی۔ جتنا زیادہ نیک عمل کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی تم سے راضی ہوتا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہیں موجود ہے کہ مسلمان سود کھائیں، مسلمان بدکاری کریں، جو مرضی کریں، چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا، باہر نکالے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ، بلکہ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بلا من کسب، جو شخص بھی کمائے گا برائی۔ تو یہ سیدن یہاں پر اس کے آخر میں ڈبل حرکت ہے، یہ تنوین کی علامت ہوتی ہے، اور یہ تنوین جو ہے نا یہاں بڑائی اور تعظیم کے معنوں میں ہے، یعنی کہ جو آدمی بڑی برائی کرے گا، یہاں سے کیا مراد ہے؟ کفر اور شرک۔ اور اس سے ملتی جلتی وہ آیت سورہ انعام میں موجود ہے، آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورہ انعام میں آپ پڑھ سکتے ہیں 75 سے آیات سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 74 75 76 سے وہ چلتا ہے، اور آیت نمبر آتی ہے اس میں 82۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ شخص جس نے ایمان لانے کے بعد ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ وہ ظلم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ ظلم جو ہے وہ یہ شرک ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی تھی سورہ لقمان کی، جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، اور کیا فرمایا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو اللہ ताला यहाँ आयत से क्या मुराद है, कोई बड़ा काम जो बड़ी बुराई का काम हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कुफ्र और शिरक जो है ये मुराद है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीर इसके बारे में ये है कि ये ऐसा कुफ्र है जो हर नेकी को खत्म कर देता है, ऐसा कुफ्र या ऐसा शिरक जो हर नेकी को खत्म कर दे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर नबी को वही की, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये सूरह ज़ुमर में है। और सूरह अनाम में 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर वो नबी भी फर्ज महाल, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम शिरक करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हमें मसला समझाने के लिए बताया कि अगर ये भी फर्ज महाल शिरक करते तो उनके भी सारे अमल ज़ाया हो जाते। सूरह ज़ुमर में फरमाया कि हमने हर नबी को वही की, अगर तूने शिरक किया तो तेरे अमल भी ज़ाया हो जाएंगे। तो फरमाया जिस शख्स ने इस बुराई को कमाया वो अहादत बिही खतीअतुहु, और उसकी नाफरमानियों ने उसको घेर लिया। अब घेरने की मिसाल क्या है, आप देख सकते हैं कि जब आप कोई आदमी गिर जाता है पानी में तो साफ ज़ाहिर है कि उसके जिस्म का खुश्क रहना महाल है। क्या ख्याल है जी? यस सर। एक आदमी ने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, तो छलांग लगाते साथ ही चारों तरफ उसके क्या होगा बताइए? तो पानी होगा। अच्छा, वो दाएं तरफ मूव करे तब भी पानी है, पीछे मूव करे तब भी पानी है, दाएं तरफ बाएं तरफ सामने चारों तरफ पानी है। अगर वो पानी से बचना चाहे तब भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसको पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्यों जी, समझ आ गई नहीं बात की? अल्लाह जी, क्लास समझ आ गई नहीं? जी सर जी। देखिए मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि बाद औक़ात 4 रास्ते होते हैं, एक रास्ते पर खतरा होता है, बाकी 3 रास्ते क्लियर होते हैं। तो आप एक खतरे वाले रास्ते को छोड़कर बाकी 3 रास्तों पे इसलिए चले जाते हैं कि वहां वो चीज मौजूद नहीं है जिससे आप डर रहे हैं। तो जब आप कोई आदमी पानी में गिर जाता है तो उसके चारों तरफ पानी होता है। जब चारों तरफ पानी होता है तो वो दाएं तरफ जाए या बाएं तरफ जाए, सामने जाए पीछे जाए, तो उसको पानी नजर आएगा। और पानी के अंदर वो गीला रहेगा, पानी उसके जिस्म को वेट कर देगा, गीला कर देगा, पानी उसको लगता रहेगा। तो ये वो शख्स है जो गुनाहों में गर्क हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ़ रखे। एक है वो आदमी जिसने गुनाह किए और उसको साथ याद है कि अल्लाह मेरा हिसाब करने वाला है, वो गुनाहों के साथ क्या करता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असूल बयान किया है कि इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यिआति ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है कि जब कोई बुराई हो जाए तो सैयदुल हसना, ये बुराई का ताकुब करो नेकी के साथ। एक बुराई हो गई है तो उसके बाद अल्लाह से माफी मांगो और उसके बदले में नेकी करो, तो तब हुआ वो उसको मिटा देगी। आप जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा माशाल्लाह, केजी में आपने पढ़ा, नर्सरी में आपने पढ़ा। आपको पता है आप केजी नर्सरी में कच्ची पेंसिल जिसे लेड पेंसिल कहते यूज करते थे, याद है जी वो? यस सर। अच्छा, वो लेड पेंसिल का फायदा क्या होता था ये बताइए जरा। सर अब जितनी कर मरतबा सकते भी हैं सर, गलती होगी तो। इरेज हो जाए। जी, आपके पास ना एक रबड़ हुआ करती थी, फिर आप पक्के हो गए, एफए बीए तक पहुंच गए, फिर वो लेड पेंसिल छूट गई, फिर आप चूंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए। उस वक्त आपके पास एक ना पेंसिल होती थी और साथ एक रबड़ होती थी। जैसे ही आपने गलती करनी आपने साथ रबड़ लेके इसको मिटा देनी। जब भी आदमी गुनाह करे तो साथ उसकी नेकी करे तो वो गुनाहों को मिटा देती है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी गुनाहों पर कमर कस ले और बाद में नेकियां करता रहे, ये असूल नहीं है। असूल ये है कि अगर अनजाने में, जज्बात में आकर, शहवत में आकर और किसी हंगामी चीज में आकर आदमी गुनाह कर बैठे अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक, तो फौरन उसके बाद उसको एहसास हो जाए कि मैंने ये गलत काम किया है, तो ये प्री प्लान्ड ना हो। ये बात ज़हन में रख लें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, और प्री प्लान्ड काम का तस्वर और उसका एक वाकया कुरान मजीद में भी मिलता है। आपको मुझे कुछ मैं हिंट दे देता हूँ। कुछ आदमी कुरान मजीद में ऐसा कोई आदमी मौजूद है जिसके 11 भाई थे। जी जी सर, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत यूसुफ अच्छा। अलैहिस्सलाम। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। वो 11 मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, सूरज और चांद भी सजदा कर रहे हो ना। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया, उन्होंने कहा भी अपने ख्वाब को ना भाइयों के सामने बयान ना करना। ला तकसुस रुया का ला हिबतिका फयकीदु लका कईदा। अच्छा खैर,
वो भाइयों ने बाद में ना प्लानिंग की, भला प्लानिंग क्या की, कहने लगे कि आप यूसुफ को ले जाते हैं तो याद इसको अभी लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। कहते हैं ये बड़ा ऐसा करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर देते हैं या इसको ना कुएं में डाल देते हैं ताकि तुम्हारे बाप का दिल, याकूब अलैहिस्सलाम का दिल तुम्हारे लिए खाली हो जाए। दूसरे लफ्जों में जो जायदाद इसको मिलनी है या जो मोहब्बत उनकी इससे है वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगी। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और ये काम करने के बाद यानी कत्ल करने के बाद या उसको कुएं में डालने को हम बड़े नेक बन जाएंगे। तो बताइए अब ये रद्द अमल दुरुस्त है? जी, तो ये प्री प्लान वाला ही हो गया कि ये प्री प्लान है, यानी कि पहले से प्लान कर लिया है आप किसी ने कि मैं कत्ल कर दूंगा इसको या जो भी करूंगा और उसके बाद तौबा कर लूंगा, तो ये वाला इसमें कत्ल मुराद नहीं है। इससे वो चीज मुराद है कि जो आदमी गुनाह करे उसके बाद नेकी कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। फरमाया वह हादत भी ही खतिया, तो उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया है, फउलाई का साबुन नारी, तो ये वो लोग हैं जो आग के हैं, आग के साथी हैं या आग के दोस्त हैं, और ये उन फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये वो गुनाह है जो इंसान के ना सारे गुनाहों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो फुरकान के अंदर भी आयत नंबर 23 इसी की तायीद करती है। फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, सूरह फुरकान आयत नंबर 23। अल्लाह फरमाता है कि हम आएंगे इनके अमलों की तरफ, फिर उसको चेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसको बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। कभी आपने मैंने कुछ अर्से पहले देखा था, कभी आपने देखा हो कि जब आपके हाथ में नोट हो ना, नोट करेंसी, आपने 10 12 15 20 हाथ में पकड़े हो और आपके हाथ से वो छूट जाए हवा में और हवा बहुत तेज चल रही हो, बताइए वो नोटों की क्या हालत होगी, किधर किधर पहुंच जाएंगे वो। सब बिखर जाएंगे पूरी तरफ, और अब वो मतलब अब हम बिखर जाएंगे और हो आप सकता है कि हमारे हाथ में भी ना आए। और आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी कमाई किधर गई, कोई उधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, और आप यारो मददगार हो जाएंगे। किधर जाते हैं तो हवा उसको आगे उड़ा के ले जा रही है, पीछे वाले की तरफ आते हैं वो पीछे वाला हवा आगे और चला जा रहा है, तो लिहाजा यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी कि मेरे पैसे अब हवा में उड़ रहे हैं। क़यामत वाले दिन फ्रस्ट्रेशन का क्या आलम होगा कि आदमी नेकी के अमाल लेकर आएगा और अल्लाह ताला उनको उड़ा देगा, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत और कुवत मौजूद नहीं होगी। कुफर और शिरक इस कदर ज्यादा होगा कि वो गुनाहों को रहने नहीं देगा। इट इज जस्ट लाइक स्टमक। आपको पता है आदमी का स्टमक डिस्टर्ब हो तो वो वोमिटिंग करता है, और वोमिटिंग का मतलब ये होता है कि उसका स्टमक जो है वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चीज अंदर ले जाता है, वोमिटिंग होती है, वो चीज बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों के अमाल जाया कर देगा जिन्होंने कुफर और शिरक किया होगा। अच्छा, अल्लाह ताला का असूल अमूमन यही है कि जहां पर अल्लाह ताला जहन्नमियों का जिक्र करता है साथ ही नेक लोगों का भी जिक्र कर देता है। तो आयत नंबर 82 में फरमाया वल्लज़ीना आमनू, मगर यानी कि वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस स्वालिहाती, और नेक अमल किए। अच्छा, ईमान आपको पता है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ये हर आदमी के जहन में है। आप हर चीज को प्रोटेक्ट करते हैं और जितनी ज्यादा कीमती हो उतनी ज्यादा आप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। एग्री जी? यस सर। मिसाल के तौर पर आपके पास सोने का सेट है 6 7 लाख का, 5 6 लाख का, आप कभी भी उसको किचन में नहीं रखेंगे। और किचन में बगैर ताले के आपने नमक रखा हुआ है, बगैर ताले की मिर्चें रखी हुई है, बगैर ताले के आपने पत्ती रखी हुई है, बगैर ताले के आपने दालें रखी हुई है। बताइए फर्क क्या है, क्यों आपने उसको ओपन रखा हुआ है और आपने 5 6 लाख के सेट को आपने ताले में लगा के रखा हुआ, क्या फर्क है, क्या वजह है इसकी? सर उसकी वैल्यू कितना कीमती है वो। बिल्कुल, यानी कि आप इसके मतलब है हम सब इस बात के कायल हैं कि चीज कीमती हो तो वो प्रोटेक्शन मांगती है। मोबाइल फोन हो तो पासवर्ड उसको प्रोटेक्ट करता है, पैटर्न उसको प्रोटेक्ट करता है, फेस अनलॉक उसको अनलॉक उसको प्रोटेक्ट करता है। आप उसको फेस अनलॉक कर लेते हैं, वो खुलता ही नहीं जब तक आप अपना फेस उसके सामने नहीं करते। फिंगरप्रिंट उसको प्रोटेक्ट करता है और पासवर्ड उसको, पैटर्न उसको प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ईमान एक अलग चीज है। जब ईमान आ जाए तो हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन वेरी सिंपल एग्जांपल है, प्रोटेक्शन करना ये हमारी फितरत के अंदर शामिल है। फर्क सिर्फ ये है कि हम किसको अहम समझते हैं। अगर हम ईमान को अहम समझने को उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देखें, आप जानते हैं कि जब भी कोई आदमी चावलों की पूरी बनाता है तो चावल पूरी में डालने के बाद उसको सीता है, सुई लेता है, उसको सी देता है कि एक चावल का दाना भी बाहर ना गिरे। जी एग्री करते हैं जी आप इस मिसाल से?
जी क्लास। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप बर्तन लेने जाते हैं। बर्तन जो होते हैं ना वो होते हैं कार्टन में, शीशे के बर्तन। वो कार्टन से आप लेकर आते हैं, शालमी से या अनारकली से या किसी बड़े बाजार से। तो आप देखिए कि उसके अंदर ना सिर्फ ये होता है कि शीशे का बर्तन हो, आप में से कोई खातून अगर कभी लाई है वो जरा मेरे साथ यानी कि इसमें मुझे गाइड करें कि जब आप शीशे का बर्तन जितना ज्यादा वो कीमती हो लेकर आती, तो आप देखते हैं ना गौर से कि जो कार्टन है उसके अंदर भी ऐसा फॉर्म सा होता है कि शीशे के बर्तन को ठेस ना पहुंचे। मुझे एग्री इस तरह। यस सर। और उसके बाद उसके ऊपर आप टेप लगाते हैं, बाहर से ही प्रोटेक्शन करते हैं। आप फ्रिज लेकर आए ना, कभी किसी ने आप में से किसी ने फ्रिज खरीदी है कभी? नहीं, बिल्कुल। जी सर। अच्छा, जी वो सर, आपने खरीदी है अभी। अच्छा, आपको पता है कि जो गत्ता होता है, गत्ते के अंदर थर्मोकोर लगी होती है अंदर की तरफ। जी जी सर। और थर्मोकोर आपको पता है इतनी स्ट्रांग होती है, वो कहते हैं आप जितना मर्जी फ्रिज को फेंके इसको कुछ नहीं होगा। ये थर्मोकोर में इस तरह लगाई होती है, फिट की होती है कि जैसे मर्जी आप फ्रिज को गिरा लें, फ्रिज तक उसका कोई जोर नहीं जाएगा। फ्रिज आपकी ना बिल्कुल सेफ है। बताइए, गत्ता लगाने के बाद और उसके बाद थर्मोकोर शीट लगाने का मकसद क्या है? ये मकसद आप बताइए, क्या मकसद? सर प्रोटेक्ट करना उस फ्रिज को कि वो आराम से पहुंच जाए अपनी जगह पे, बिल्कुल नुकसान। इस तरह आप बगैर किसी ईमान, जी ईमान आपके नुकसान के। पास आ गया। ईमान की प्रोटेक्शन, उसका पैटर्न, उसका फेस अनलॉक, उसका सारा कुछ, वो क्या है? नेक अमल। आपको पता है आपका सब कुछ नीचे रह जाता है। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर में, वल अमलु सालिहु यरफउहु। आपके एक अमल का जिक्र किया अल्लाह ने सूरह हज में। अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त वो भी अल्लाह तक नहीं पहुंचता, और तुम्हारे जानवरों का खून वो भी अल्लाह तक नहीं पहुंचता, बल्कि तकवा पहुंचता है तुम्हारा। अब देखिए ग्रेविटी का असूल क्या है। आपको मालूम है ग्रेविटी, जिसे कश्य सिकल कहा जाता है, ग्रेविटी का असूल क्या है कि चीज ऊपर से नीचे आती है। आप देखते हैं, अब आप खून है, खून को हवा में उछाले तो वो नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर के बाद। 5 रुपए आप उस हवा में फेंके, 5 का सिक्का, वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। अब अल्लाह को क्या पहुंच रहा है? अल्लाह को नेक अमल का तकवा पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह फरमाता है ईमान लाने के बाद क्या किए? नेक अमल किए। तो नेक अमल क्या करते हैं? ईमान को प्रोटेक्ट करते हैं। और नेक अमल ही वो चीज है यरफऊहु, जो अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला तक पहुंचते क्या है? नेक अमल पहुंचता है। फरमाया उलाई का साबुल जन्नती, ऊपर आयत लिखी हुई है उलाई का साबुल नारी, उसके मुकाबले में उलाई का साबुल, अपने ईमान को नेकी के साथ प्रोटेक्ट करने वाले ये लोग असाबुल जन्नती हैं, ये जन्नत के साथी हैं। और अल्लाह ने जन्नत के साथ 4 रेटिंग कुरान जी में बयान की। फरमाया मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफीका। फिर ये अल्लाह ताला ने ये भी कुरान जी में फरमाया हुआ है कि अल्लाह यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन। फिर 25वें बारे में ये भी फरमाया हुआ है कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम व मा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। नेक लोगों को और उनकी औलादों को भी हम क़यामत वाले दिन एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ना वालिद के अमल में कमी करेंगे, ना औलाद के अमल में कमी करेंगे। इतना बड़ा अल्लाह ने वादा किया है कि हम ईमान वालों को उनकी औलादों के साथ मिला देंगे। शर्त ये है कि ईमान वाले हों और औलाद भी ईमान वाली। बताइए, इस खुशखबरी से दिल खुश होता है या नहीं? सर बिल्कुल होता है। ये आपके वालिदैन, आपके बहन भाई अगर ईमान वाले हैं, और माशाल्लाह आप भी ईमान वाली हैं, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको मिला देगा। और मिलाने के साथ वो है वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन, कि हम उनके अमाल में कमी नहीं करेंगे। यानी कि अमाल की जजा में कमी नहीं करेंगे, सबको उनका बदला भी दिया जाएगा और मैं उनको मिला भी दूंगा। और आपको पता है कि 100, 150, 200 आदमियों के झुरमुट में अपने साथी दोस्त को पहचान कर बंदे के ज़हन में जो खुशी का इजहार होता है, खुसूसी तौर पर जब आदमी हज करने जाए ना और कोई आदमी गुम हो जाए लाखों के मजमे में, जैसे वो नजर आता है तो क्या कैफियत होती है दिल की कि माशाल्लाह जी मेरी अम्मी को देखिए वो खड़ी है, मेरा बाप वो खड़ा हुआ। तो आप देखिए क़यामत वाले दिन जब फसल फसल होगी, इस कदर परेशानी होगी, उस वक्त जब आदमी जन्नत में जाएगा और जन्नत के अंदर अपने साथियों को और अपने बहन भाइयों को या अपने माँ बाप को देखा, तो किस तरह खुशी होगी। और मैं ये लोग हैं जन्नत के साथी, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे।
आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल। अच्छा, ये किताबें पैदाइश, आपको पता है तौरात की 5 किताबें हैं। किताब पैदाइश है, किताब खुरूज है, किताब इस्तिस्क़ा है, किताब अख़बार है, और 5 ही मेरे इस वक्त ज़हन में थी, किताब अख़बार है। तो उसके अंदर ये अहकाम अशरा मौजूद है। अहकाम अशरा वो 10 बड़ी कमांडमेंट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को भी दी, और वो 10 कमांडमेंट्स में से कुरान मजीद में भी बाज़ मुकामात पर वो एज इट इज ही मौजूद है। उनमें से एक मुकाम ये है, फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, जब हमने वादा लिया बनी इसराइल से। और आपको ये भी मालूम है, जिस तरह हमारे यहाँ कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसका बहुत ज्यादा मुकाम है, कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। सर रिपीट करिए कुछ। जी, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो लाजमी हमेशा पूरी की पूरी पढ़ी जाती है, आधी नहीं पढ़ी जा सकती, कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। जी, और सूरत फातिहा की दूसरे कुरान मजीद पर फजीलत भी मौजूद है कि सूरत फातिहा के अंदर पूरे कुरान मजीद का पूरा खुलासा मौजूद है। अच्छा, इस तरह हमारे यहाँ सूरत फातिहा इस तरह ही बनी इसराइल में था अहकाम अशरा, 10 बड़े हुक्म जो अल्लाह ताला ने उनको दिए। उनमें से कुछ हुक्म यहाँ भी अल्लाह ने जिक्र कर दिए कि हमने बनी इसराइल यहूदियों से वादा लिया था ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। और वो वादा तौरात में इस तरह मौजूद है कि तुम मेरा बुत नहीं बनाओगे। बुत बनाने से क्या मुराद है कि किसी और को वो अहमियत नहीं दोगे जो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देते हो। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, अल्लाह के अलावा किसी की अ, मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह के अलावा किसी को तुम मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं समझोगे, अपनी सारी मुश्किलात अल्लाह के सामने रखोगे। और फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करोगे। ऑब्वियस ये बाज जो है ना सियाको सबाक से अंदाजा होता है। आपको पता है अल्लाह ताला खालिक है, क्या ख्याल है जी, अल्लाह ही खालिक है? जी, अल्लाह खालिक है। जी सर। यस सर। अच्छा, और खलकत का जो काम है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से अंजाम पाता है, और उसमें वालिदैन शरीक हो जाते हैं। तो लिहाजा बाज लोगों के नजदीक वालिदैन का ये मुकाम इसलिए है कि तखलीक के अंदर, तखलीक के अमल के अंदर चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास मुकाम दिया है वालिदैन को, लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन का हक रखा है यहाँ पर भी और सूरह बनी इसराइल में भी, मतलब बारे में जिसे सूरह असरा भी कहा जाता है। असरा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। उसके अंदर भी अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और मैंने फैसला कर दिया है कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और वालिदैन के साथ तुम एक करोगे। वही लफ्ज़ यहाँ पर आ गया, वज़िल कुर्बा, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मिस्कीनों के साथ, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और तुमने लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है। तुमने लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है, अच्छे अखलाक से पेश आना है। और आपको पता है यहाँ लिन्नास का लफ्ज़ तकाजा करता है कि आप काफिरों के साथ भी उसने सलूक के साथ पेश आएंगे, यहूदियों ईसाइयों सबके साथ उसने सलूक से पेश आया जाएगा उन मामलात में जिनका ताल्लुक शरा के साथ है, यानी कि शरा उसे रोकती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किसी अहले किताब से कारोबार करता है तो वो अपने वादे का पाबंद होगा। ये नहीं होगा कि वो अहले किताब होने की वजह से जी मैं इसके पैसे मार लेता हूँ, इसको पैसे नहीं देता, वो उसका पाबंद है अपने वादे का। जिस तरह सूरह माइदा के शुरू में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। इसका मतलब है लोगों के साथ अच्छी बात करनी है, लोगों के गलत कामों का जवाब गलत कामों से नहीं देना, बल्कि इदफा बिल्लती ही अहसन, तुमने दिफा करना ऐसी चीज के साथ जो बेहतरीन हो। और फरमाया व अकीमुस्सलाता, नमाज को कायम करोगे, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात को अदा करोगे। अब देख लें ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। अगर अल्लाह फरमाता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम, मगर इसके बाद ये हुक्म आने के बाद बहुत कम लोग बचे, बाकी सारे इन हुक्मों से फिर गए। वन तुम मोरिजुन, और तुम अल्लाह ताला के दीन से इराज करने वाले और अल्लाह ताला के दीन को इग्नोर करने वाले बन गए। तो आप ये जरा, आपसे गुजारिश है, आप बताइए कि क्या ये अलामतें और ये निशानियां मुसलमानों में भी मौजूद है अब या नहीं? जी सर मौजूद जी बताएं जी। है सर, मौजूद है ये यानी कि निशानियाँ। हमें भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हुए हैं कई, अल्लाह ताला के बिल्कुल हुक्म जी। जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के बारे में आप सबका अकीदा और नजरिया सही और दुरुस्त यही है कि कुरान मजीद गैर मुहर्रफ है, बिल्कुल ना बदलने वाली किताब है, जो जिस तरह है वैसे ही मौजूद है, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। वो कुरान हमें जिन कामों के बारे में कहता है
हम में से भी अक्सर लोग क्या कर रहे हैं उससे उड़े हुए हैं, उसके उसूलों से, उसके ज़ाब्तों से। तो आपको मालूम है ये आयात की नहीं, आयात को ना शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह ने अल-फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में करार दिया है कि ये आयात इनको कहा जाता है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला पुरानी कौमों के वाकयात बयान कर रहा है कि उनका तबाही का सफर शुरू हुआ वही को छोड़कर, वही की जगह पर अपनी अकल को इस्तेमाल करके अपने जाती असूल बनाकर उनका तबाही का सफर शुरू हुआ, और लिहाजा तुमने वो काम नहीं करना, तुमने वो काम नहीं करने जिससे पुरानी कौमें तबाह हो गई। तो फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, फिर अल्लाह ने उनसे भी वादा लिया, फरमाया कि हमने तुमसे वादा लिया ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। इस आयत को यहाँ ही रखें। तो बताइए मुसलमानों में आजकल खून बहाना आम है? मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर रहा है या नहीं? कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदी इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। बुखारी में इसका नंबर है 6011। फरमाया मोमिन जो है वो अपनी बाहमी दोस्ती में क्या है, एक दूसरे पर रहम करने वाले, एक दूसरे पर शफकत करने वाले, और एक दूसरे पर एक जिस्म की मानिंद है। जब उसका एक हिस्सा बीमार हो जाए तो उसकी खातिर पूरा जिस्म बेदार रहता है और बुखार में मुब्तला हो जाता है। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो गोया सारे मुसलमानों को पहुंचती है। हमारे यहाँ स्टेट्स बनी हुई हैं, हर एक मुल्क ने अपनी स्टेट बना ली है। स्टेट अगर दुरुस्त है तो उसको दूसरी स्टेट की कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी मुसलमान को होता रहे, वो कहता है मैं तो अपनी स्टेट में खुश हूँ, आई एम वेरी पीसफुल इन पाकिस्तान। हमें क्या लगे इंडिया में क्या हो रहा है, हमें क्या लगे नेपाल में क्या हो रहा है, हम तो खुश हैं। तो हमारा भी नजरिया इस तरह का आजकल बना हुआ है। जबकि अल्लाह, और दूसरी बात है अपनी स्टेट की बात भी कर लें आप, तो हमारी स्टेट के अंदर भी खून बहाया जाता है और बगैर वजह के, यानी कि ना कोई वजह है ना कोई मकसद है, छोटी छोटी बातों पर हम उस तरह ही खून बहा रहे हैं जिस तरह जाहिलियत के लोग बहाया करते थे। तो यहाँ पर खुलासा ये है कि वादा लिया गया था एक दूसरे का खून नहीं बहाना, एक दूसरे को। अच्छा वो अगली आयत आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइम होने वाला है, उसके अंदर ये था वादे इनके ये थे एक दूसरे का खून नहीं बहाना, एक दूसरों को घरों से नहीं निकालना, एक दूसरे के खिलाफ मदद नहीं करनी, और कैदी अगर बन जाए तो उसको फिदिया देकर तुमने निकाल लेना है। यहाँ पर अल्लाह ने उनमें से वादे का जिक्र किया कि तुमने एक दूसरे का खून नहीं बहाना, और ना तुमने अपने लोगों को घरों से निकालना, जिला वतन भी नहीं करना। जो अपने तुम्हारे यहूदी साथी हैं, बनी इसराइल के लोग हैं, उनको तुमने ना मारना है, कत्ल करना है, और ना तुमने उनको अपने घरों से निकालना है। सुम्मा अकरर तुम, फरमाया तुमने इकरार किया, वान तुम तशहदून, और तुम इसको इसकी गवाही देने वाले हो, तुम्हें गवाही भी दे रहे हो कि हमने इस तरह किया। इस इकरार को कर लिया, इस वादे को कर लिया। वादा क्या था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो यहाँ पर आपने आखिरी आयत सुनी कि अल्लाह ताला ने वादा लिया बनी इसराइल से कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और एक दूसरे को अपने घरों से नहीं निकालोगे, और तुमने इसको इकरार किया। तो यहाँ पर अब पाक वफद ने लिखा हुआ है कि इस वक्त अक्सर मुसलमानों का हाल भी ये हो गया है कि किताब, अल्लाह ताला की किताब पे कुछ हिस्सों पर अमल करते हैं, कुछ हिस्सों पर अमल नहीं करते। यहूदियों का वाकई जो बगले में आप पढ़ेंगे, मसलन मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि बाद मुसलमान जो इतने नेक और पासा है कि वो उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करते। लेकिन सूद और जुआ, हाँ जी, सूद और जुआ खाने में उनको कोई शर्म नहीं होती। ऐसे ही है जी। यस सर। जी सर। अच्छा, किबले की तरफ मुंह करके मुसलमान जो है वो पेशाब और पखाना वगैरह नहीं करता, लेकिन नमाज से उसको कोई सरोकार नहीं है। अक्सर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, यानी कि किबले की तरफ कहा जाए तो वो तो पेशाब पखाना नहीं करना उसकी तरफ मुंह करके, लेकिन नमाज उससे कोई सरोकार नहीं। जो मुर्गी झटके वाली होती है, जिसको झटका दे के ज़िबा किया जाए, उसको हराम समझते हैं, मगर शराब उनसे परहेज नहीं करते। जिस तरह आपने न्यू ईयर नाइट को देखा गवर्नमेंट की और अखबारों की आपने खबरें पढ़ी, तो इसी तरह कुफार के साथ मिलकर अपने भाइयों को कत्ल करते हैं। और आपको पता है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, वो नाम ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, जी सर। तो वो वही वाली बात है कि अपने बंदे किसके हवाले किए हुए हैं, अपनी कौम की बेटियां किसके हवाले की हुई हैं, काफरों के हवाले की हुई है, पैसे ले रहे हैं उनसे, हर चीज हो रही है।
और हमारे यहाँ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मौजूद है कि लोगों के प्लॉटों पर कब्जा करते हैं, लोगों के माल को छीन लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने के बाद फिर जगह जगह ना वो कोई सबीले लगा रहा है, कोई फ्री खाना तकसीम कर रहा है, और कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि लोगों के सामने भी नेक बने रहे। जो हमने 2 नंबर कमाई की है, अरबों रुपया में खरबों रुपया हमने कमा लिया 2 नंबर करके, उसमें से आज 5 लाख का रोजाना हमने खाना खिला दिया। इस तरह के जो समझ लें कि दोहरे मेयार के साथ मुसलमान रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह यहूदियों की अल्लाह ताला के यहाँ जलालत हुई और यहूदी मगजूब करार पाए। उसकी वजह भी यही थी कि वो भी किताब की बात चीज़ों पर ईमान रखते थे और बात चीज़ों पर ईमान नहीं रखते थे, बात चीज़ों पर अमल कर लेते थे, बात पर अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला हमें इससे बार महफूज रखे। ये आज का नहीं आपका सबक है, और उम्मीद है कि आपका जो फाइनल होगा वो 84 आयत तक ही होगा। अगले 1 या 2 लेक्चर आपके रहते हैं, उसमें इंशाल्लाह हम इसकी रिवीजन करेंगे। कुछ आपके साथ कुछ इसके क्वेश्चन आंसर उम्मीद है कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको अपने फाइनल टर्म के बारे में थोड़ी सी वाकफियत हो जाए, बिकॉज आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ना इस हफ्ते के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें शेयर कर दी जाए, फॉलो जो आपकी शक्ल में, ताकि आपको इन कुरान की इन आयात के टेक्स्ट के बारे में वाकफियत